जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 27 प्लस 8x क्यूब। बेटा आपने इसको फैक्टराइज करना। अब किस तरह फैक्टराइज करना बेटा, अगेन यहाँ पे देखें हमारे पास ये टू टर्म्स हैं। जब बेटा आपके पास टू टर्म्स आए और आपको इन्हें फैक्टराइज करना हो, ठीक है, तो आपने बेटा अगर वो क्यूब के अंदर है, ठीक है, लाइक यहाँ पे देखें x क्यूब आ गया है ना, तो बेटा आपने टू टर्म्स वाला क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब वो फार्मूला कौन सा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। जो आपने पहले क्वेश्चन में 5 में फार्मूला अप्लाई किया था वो था a प्लस बी होल क्यूब वाला। ये होगा नहीं, ये आपका इटसेल्फ जो नंबर्स हैं, आप होल क्यूब, ठीक है, ये जो इटसेल्फ अंदर उसके नंबर्स है उनका अलग से क्यूब है, ठीक है, और वो प्लस हो रहे हैं, तो इसका बड़ा अलग से फार्मूला होता है। वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, ये बड़ा इसका फार्मूला है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास पैटर्न यही होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो ए बी के साथ साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। ये बेटा आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद बेटा हमारे पास टर्म जो है, गिवन जो क्वेश्चन है वो है 27 प्लस 8x क्यूब। अब देखिए जो आपका फर्स्ट टर्म 27 है वो बेटा बनती है 3 का क्यूब, तो बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस 8x क्यूब हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ये होता है 2x होल का क्यूब, 2x होल क्यूब बेटा। अब बेटा ये आपके पास a क्यूब बन चुका है, ये b क्यूब बन चुका है। अब आपने इस फार्मूले को देखते हुए इसे याद कर लेना आपने, ठीक है, और आपने यहाँ पे ये अप्लाई कर देना। किस तरह ये अप्लाई होगा, a प्लस बी हमारे पास फर्स्ट पे आएगा, a हमारे पास 3 है प्लस b हमारे पास 2x है इनटू a स्क्वायर, यानी कि a हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर। उसके बाद बेटा माइनस आएगा ए बी 3 इंटू 2x। उसके बाद क्या है प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि बी हमारे पास क्या है 2x होल का स्क्वेयर। ये बेटा हमारे पास फार्मूला। अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा, इसको आप अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू यहाँ बेटा आपके पास 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा, माइनस 3 टू जा 6x, और यहाँ बेटा हमारे पास आएगा 2x यानी कि प्लस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा हमारे पास है, आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करना है, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब बेटा आपके पास लास्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें आपने जो फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे हमने प्लस का यूज किया है, यहाँ पे देखें आपके पास टर्म्स के बिटवीन साइन कौन सा है, माइनस का है, तो आपने जो फार्मूला यूज करना है वो नेगेटिव वाला यूज करना है, ठीक है। अब देखें वो फार्मूला होता है क्या है, यहाँ पे अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपका जो फैक्टर है लीनियर ये होगा माइनस में a माइनस बी। उसके बाद बाकी सारी टर्म्स ये वाली जो है ये प्लस में आएंगी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा आपने फार्मूलाज याद करने की कोई ट्रिक आपस में कोई बना लेनी है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर साइन प्लस का है तो सारी टर्म प्लस की आएंगी, बट यहाँ पे ए बी के साथ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। अगर बेटा यहाँ पे साइन क्यूब के दरमियान नेगेटिव का है तो आपका जो लीनियर फैक्टर बाहर है वो माइनस में आएगा, बाकी सब टर्म क्या होंगी, प्लस में आएंगी, ठीक है। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, ठीक है। तो बेटा ये जो 125 है हम अगेन पहले भी इसका यूज कर चुके हैं क्वेश्चन 5 के अंदर, ठीक है। ये 5 का क्यूब होता है, साथ में x क्यूब भी है, तो इसको बेटा हम 5x होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है। लाइक यहाँ भी आपके पास 216 है, ये बेटा होता है 6 का क्यूब, तो आप साथ में y क्यूब भी है, तो 6y होल क्यूब बेटा आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने बेटा ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि पहले आप दोनों टर्म्स को a और b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास आएगा 5x माइनस 6y इंटू अब a स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर प्लस 5x इंटू 6y दोनों का प्रोडक्ट प्लस 6y होल का स्क्वायर बेटा, ये बेटा हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इसको बेटा आप जब क्लोज करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा, ये ऑलरेडी हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, 5x माइनस 6y इंटू 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर बेटा आएगा 25 और साथ में x का भी स्क्वायर बनेगा, x के साथ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बेटा हमारे पास 5 6 30 x y
एंड 36 यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर, y का साथ में स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन लास्ट इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट था। अब लास्ट 2 पार्ट्स आप यहाँ अगेन क्वेश्चन 5 की तरह बेटा अगेन फार्मूला को आपने यूज़ करना है, ठीक है। दोनों फार्मूला सेम ही आपके, और आपने आपका जो मेन टारगेट होगा वो फर्स्ट और सेकंड टर्म को क्यूब फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपने फार्मूला इस तरह अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो फिनिश होती है। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। बड़ा केयरफुल अंदाज में आपने इसको सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में से लाजमी तौर पे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। तो होप सो आप इसको बड़े सीरियस अंदाज में सॉल्व करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि हमारे पास क्या होगी 5.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।